अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो आज का मेरा व्लॉग है मेरे कुछ अपनी पर्सनल रिश्तों के बारे में, जो कि मैं आप सबके साथ काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बीच में ईद भी आ गई थी और सब ईद में बिज़ी हो गए थे, मैं खुद ईद में बिज़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है, अब सब फ्री भी हो गए हैं, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके दिलों में मेरे लिए नफ़रतें तो बहुत टाइम से थी, लेकिन वो सब बाहर आई मेरे बाबा फोत होने के बाद। मेरे बाबा जैसे ही फोत हुए तब से ये सब सिलसिले शुरू हो चुके हुए थे। मतलब बाबा के जाने के बाद से इस तरह हुआ कि ज़िंदगी में सब ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में बरकत, रौनक, सब कुछ उनसे था जो कि ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह सून मैं अपने बाबा के लिए भी व्लॉग बनाऊँगी, अपने बाबा के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन बस क्या है कि मैं बनाती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे कंट्रोल में नहीं फिर सब कुछ होता। और मेरे साथ हैदर है, तो बस मैं इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि नहीं, रिलैक्स हो के अगर मैं व्लॉग बनाऊँगी भी तो रोऊँ ना। लेकिन नेचुरल है ये, मुझे बाबा की याद जो है वो अंदर से तड़पा देती है, तो उसमें फिर मेरा काबू नहीं रहता। लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बिना रोए, रोना तो मस्ट होता ही है, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जब वो इस दुनिया से चले जाए ना तो काफ़ी रिग्रेट्स होते हैं। खैर, फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने कुछ रिश्तों की सच्चाई। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कुछ रिश्ते बाबा के फोत होते ही बदल गए थे, लेकिन उनमें से एक रिश्ता ऐसा है जो मेरे दिल के बहुत करीब था, है भी है और रहेगा भी। जो लोगों ने साजिशें करके अपनी टसलबाजी में मुझसे दूर किया। मैं अभी तो नहीं आप लोगों के साथ वो रिश्ता बताना चाहूँगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो रिश्ता ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। रिश्ते वापस मिलेंगे ज़रूर मुझे, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, कभी तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि खून जुदा नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो मैंने पूरे रमज़ान दुआ की है कि जो उस चीज़ में मुलव्वस था, जिसने मेरा वो रिश्ता छुड़वाया, और मैं जानती हूँ ये व्लॉग मेरा वो सब देखते हैं, इसीलिए आज स्पेशल ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता है, जिसने मुझसे अपनी टसल निकाली, जिसने साजिशें की, सबको पता है, अपने मतलब के लिए, अपने खाने के लिए, अपने लालच के लिए। सीन कुछ इस तरह होता है कि जब एक लड़की आती है, आपकी भाभी आती है बेसिकली, तो वो आपकी नौकर ना बने, वो आपकी जी हजूरी ना करे, तो वो आपको चीज़ बुरी लग जाती है। क्योंकि आप तो अपनी भाभी थोड़ा ना लाते हैं, आप तो अपनी नौकरानी लाते हैं, आप तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग ये सोच के बैठे होते हैं कि अगली को कैसे लाना है और कैसे भगाना है। और अगली जब भागेगी नहीं तो फिर आपको तो जलन होगी, आपकी तो जलेगी। लोग ज़्यादती करते हुए ये नहीं सोचते हैं कि उनके आगे भी औलादें हैं, कल को उनके बच्चे हैं, वो भी अगले घरों में जाएंगे। आज आप किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हो, किसी की बेटी के साथ, तो कल क्या आपकी बेटियों को वो चीज़ें फ़ेस नहीं करनी पड़ेंगी? सबको फ़ेस करनी है। दुनिया मुकाफ़ात अमल है, सब कुछ दुनिया में ही दिख जाता है, आखिरत तो बड़ी दूर की कहानी होती है। खैर, मेरे मज़ीद कुछ और करीबी रिश्ते थे, जो मेरे इन लॉज में से कोई इन्वॉल्व था, जिसने झूठी सच्ची, जिसको ऑलरेडी मेरे पे खुन्नस थी, टसल थी, क्योंकि मैंने उसके भाई से शादी कर ली थी, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया छुड़वाने का। और अभी तक मेरे इन लॉज में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैं फ़ेस कर रही होती हूँ, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ सख्त नापसंद है। क्योंकि अगर हम बदला लेने पर उतरते हैं और बद्दुआएं देते हैं तो फिर वो हमारी चीज़ हो जाती है। अगर आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उन लोगों को सज़ाएं देता है, और दुनिया आखिरत में उनकी किए की हर चीज़ को उनको दिखाता है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी जो कि मेरे दिल को इतनी लगी कि वो हदीस मेरे दिल के इतने करीब हो गई है कि जब मुझे याद आती है, जब मुझे लोगों की टसलबाजियों से दिल भरता है, मेरी आहें निकलती हैं, तो मैं बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो एक हदीस पढ़ लेती हूँ, तो मुझे एक सुकून सा मिल जाता है। वो हदीस है, वमा कौन रब्बू का नसिया। इसका मतलब है अल्लाह ताला भूलने वालों में से नहीं है, अल्लाह ताला भूलने वाला नहीं है। तो मैं इसी उम्मीद में हूँ अल्लाह ताला भूलेंगे नहीं, और मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन, अल्लाह ताला कभी भी नहीं भूलेंगे जो मेरे साथ ज़्यादती हुई, जिसने मेरा वो रिश्ता छुड़वाया।
मुझे पता है, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है वो रिश्ता आज नहीं तो कल मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन पता है क्या होता है, वक्त गुजर जाता है, दिल में हसरतें, बातें, चीज़ें रुक जाती हैं। खैर, मैं वो रिश्ता तो नहीं बता सकती या वो रिश्ते तो नहीं अभी बता सकती, लेकिन मैं लोग ज़रूर बताना चाहूँगी जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपनी टसलबाजी मुझसे पूरी की, जिन्होंने अपनी खुन्नस जो उनको मेरे पे थी, उन्होंने इन चीज़ों के थ्रू निकाली। बेसिकली पहले तो मैं अपने रिश्तों से शुरू करती हूँ। तो जो 2 लोग इन्वॉल्व थे वो मेरी मम्मा की सबसे छोटी वाली बहन और मेरी मम्मा से बड़ी वाली बहन इन्वॉल्व थी। मज़े की बात, जो दोनों मेरे बाप के पैसों पे बनी हुई हैं, दोनों ज़ीरो थे, दोनों मेरे बाप के पैसों पे बने। मेरा आधा नन्याल मेरे बाप के पैसों पे बना हुआ। अल्लाह मेरे बाबा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं किसी दिन अपने बाबा के लिए व्लॉग बनाऊंगी। एक औलाद की खातिर उन्होंने शादी की और अपना सब लुटा दिया। और मज़े की बात, जब ये सब बातें मैं सुनती भी थी बाबा से, तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आप किसी ईदी ट्रस्ट से औलाद ले लेते, आप हमें सिर्फ हमारी खातिर आप इतने गंदे और चीप ख़ानदान में फंसे। तो वो मुझे हमेशा ये बात हंस के बोलते थे कि बेटे फिर आप कहाँ से आते। मज़े की बात कि मेरी नानो है, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। मेरी जो खाला हैं वो अपनी माँ से नहीं मिलती, हालांकि मेरी नानों का कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का, वो काफ़ी एज की हैं, उनकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। और बाबा फोत होने के बाद तो मैं कहती हूँ मुझे किसी चीज़ पे यकीन ही नहीं रहा ना कि अगली सांस भी आए किसी को कि ना आए। अपनी बेटियों को तो अंदर अंदर अपने घुसा के रखा हुआ है। एक मेरी खाला की 2 बेटी हैं, एक मेरी खाला की 1 बेटी है। अपनी बेटियों को तो अपने अंदर अंदर घुसा के रखो, दूसरों को एक दूसरे से जुदा करो, क्योंकि जब तक अगले को एक दूसरे से आप जुदा नहीं करते तो आपका मकसद कैसे पूरा होता, आपके हिस्से में चीज़ें कैसे आती, आपका लालच कैसे ख़त्म होता। क्योंकि मेरे होते हुए तो ये चीज़ हो नहीं रही थी, मुझे छुड़वाना तो ज़रूरी था। स्पेशली मेरी छोटी खाला, उनका तो बहुत लंबी प्लानिंग और बहुत लंबा लालच है ना, जो कि सारी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हुआ। मेरा साथ सिर्फ 2 लोगों ने दिया और अब उन 2 लोगों के सब दुश्मन बन के बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम मेरा साथ दिया जिस टाइम मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हुई थी, जिस टाइम मुझे मेरे अपनों की ज़रूरत थी। मैं प्रेग्नेंट थी, जब मुझे अपनों की ज़रूरत थी उस टाइम उन लोगों ने मेरा साथ दिया बिना किसी मतलब के। जो मेरा रिश्ता जिन्होंने छुड़वाया है, जो रिश्ता छुड़वाया उसके साथ वो लोग इसलिए हैं क्योंकि उनको लालच है। और मेरा साथ सिर्फ 2 लोगों ने दिया, मेरी नानी और मेरी खाला ने। मेरी खाला नानी को संभालती हैं, मेरी नानी उनके साथ रह रही हैं। ये मेरी दोनों खालाएँ मेरे बाबा के पैसों पे बनी हुई हैं। अगर मेरे बाबा ना होते तो ये लोग अभी तक किरायों के मकान पे, रोडों पे होते। ये सब मेरे बाबा की बदौलत है। और बाबा तो फोत हो गए, लेकिन मेरी मामा तो ज़िंदा है, तो लालच तो अभी भी कंटिन्यू रहेगा ना, लालच ख़त्म थोड़ा ना हो सकता है। बेसिकली हमारे सरगोदा में घर थे, मेरे बाबा ना अल्लाह मियाँ की गायें थे, तो उन्होंने, वो सऊदी रहते थे, तो उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे खालू के नाम रखी हुई थी। तो मेरे खालू ने सब कुछ बेच के अपनी फैक्ट्री डाल ली। और ये बचपन से सब बातें मेरी मम्मा हमें बताती आ रही हैं, सब बातें मम्मा ने हमें बताई हुई हैं। और मज़े की बात है, मम्मा अभी भी उन लोगों को ही मुँह लगा रही हैं, इवन दो मामा को पता भी है कि ये सब लालची हैं, पैसों के पुजारी हैं, कोई ना कोई लालच है, क्या कह सकते हैं। तो सीन ये है कि हमारे बाबा हमें कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह से वेल स्टेबल थे। और बाबा मेरे इस तरह के थे ही नहीं। वो बोलते थे अगर उनका कोई कुछ भी खा लेता था, धोखा कर लेता था, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो बोलते थे अल्लाह पूछेगा। और ये अल्लाह पूछे पे बाबा को अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे बाबा ने हमें कोई कमी नहीं होने दी थी। वो लोग जो आज चीज़ें ले रहे हैं वो हम बचपन में लेके ख़त्म भी कर चुके हैं। लिटरली हमारे बाबा ने हमें वो चीज़ें दिलाई हुई हैं जिसको लोग तरसते थे, जिसके लिए लोग तरसते थे, जो लोग आज लेने वक्त घबरा रहे होते हैं, हमारे बाबा हमें उस टाइम पे भी दिलाते थे। मेरे जो करीबी रिश्ते मुझसे छूटे, 4 करीबी रिश्ते मुझसे छूटे। बाबा तो चलो अल्लाह मियाँ के पास चले गए, उनका तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती ना कि वो कभी आएंगे या कुछ भी, क्योंकि जो लोग चले जाते हैं उनका आप बस अपने दिल को दिलासा दे सकते हो। लेकिन जो मेरे 4 लोग मुझसे छूटे, ऑलमोस्ट वो चारों ही करीबी थे। एक तो मेरे दिल के बहुत करीब थी, लेकिन बाकी 3 भी मेरे दिल के करीबी थे, और उनके लिए मेरे दिल से दुआएं ज़रूर हैं। मैं उनके लिए कोई दिल से अपनी वो नहीं करती, मेरे दिल से उन 3 रिश्तों के लिए दुआएं हैं।
और हमेशा रहेंगी वो, चाहे गलत फहमियों से छुटे, चाहे जैसे मर्जी। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, बहुत एक्सट्रीम बुरा किया। जब इवन मैं प्रेग्नेंट थी, उसी दौरान मेरे इन लॉज में से भी कोई एक इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि उनको भी मुझसे अपना बदला लेना था। उनके भाई से मैंने शादी जो कर ली थी, और उनके भाई की सारी अटेंशन और सब कुछ मेरे पास जो हो गया था, क्योंकि उन्होंने तो आगे अपने 10-15 साल की प्लानिंगें बनाई हुई थी कि भाई की शादी नहीं होगी, ऐसे ही रखेंगे, नौकर बना के रखेंगे। मेरे रिश्तों ने ये नहीं सोचा था कि मैं अकेली पड़ जाऊँगी या मैं अकेली हो गई हूँ। किसी ने नहीं मेरे लिए सोचा था, हालांकि मैंने आज तक सबके लिए सोचा। एक मैंने बहन भी बनाई हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी मेरा व्लॉग देखेगी। तो मैंने एक बहन भी बनाई थी, मैंने सबके लिए किया, सबके लिए। लेकिन मेरे किसी रिश्ते ने ये नहीं सोचा था कि ये अकेली होगी, हम इसके लिए खड्डा खोद रहे हैं या हम इसके साथ बुरा कर रहे हैं, हम इसके इन लॉज में उनके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। किसी ने नहीं ये सोचा था। मैं अभी तक चीज़ें फेस करती हूँ अपने इन लॉज में, लेकिन मेरे रिश्तों ने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि कल को उनकी भी बेटियाँ होंगी, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, उनके साथ भी तो ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। मेरी दुआ है मेरे किसी उन तीनों रिश्तों में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन दुनिया में काफ़ाते अमल है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे जो आंसू हैं, मेरी जो आहें हैं, वो तो ऊपर अल्लाह को पता है ना। लेकिन वाहिद 2 रिश्ते जिन्होंने बेलौस मेरा साथ दिया, मेरी नानी ने और मेरी खाला ने, उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं। मैंने 10 दिन फ़ोन नहीं किया, मैंने 10 दिन बात नहीं की, कुछ फ़र्क ही नहीं उन रिश्तों को पड़ता था। वो फिर भी मेरे पीछे थे, कोई लालच नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर हैदर हुआ, हैदर को इतना वो लोग करते हैं, आज तक उन्होंने हैदर को देखा नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल पे देखते हैं, लेकिन वो हैदर पे भी जान मारते हैं अपनी। और मेरे रिश्ते, उनको कोई होश ही नहीं है, उन्हें कुछ है ही नहीं। और जो मेरा सबसे करीबी रिश्ता जिसके लिए ये ब्लॉग मैंने बनाया है, वो उन 2 लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं जिन्होंने सब मेरा छुड़ाया। मेरी माँ की छोटी बहन और मेरी माँ की बड़ी बहन, उन्होंने अपने लालच में सब छुड़वाया, तो वो उन रिश्तों के साथ इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अगर हम पिंकी से सुलह करवा देंगे तो ये तो फिर पिंकी में इन्वॉल्व हो जाएंगी, और हमारा क्या होगा। तो वो उनके कान मज़ीद भरते रहते हैं। कितनी देर आखिर। एक वक्त आएगा जब उस रिश्ते के पास भी कोई नहीं होगा, और ये मुझे पता है, ये मेरी बात मुझे पता है, पत्थर पे लकीर है। उस रिश्ते के पास भी कोई नहीं होगा, तो अब ये ही 2 मेरी खालाएँ मुँह भी नहीं लगाना पसंद करेंगी। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह वक्त ना गुज़रे, और अगर गुज़र भी गया तो मैं यही दिल में सोचती हूँ कि अगर कभी उस रिश्ते को मेरी ज़रूरत हुई भी तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ी होंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिस तरह उसने मुझे मेरे टाइम पे छोड़ा। मैं उसे कभी उस रिश्ते को नहीं छोड़ूंगी जिस तरह उसने मुझे मेरे बैड टाइम पे मुझे तना छोड़ा। तो यही है मेरी लाइफ की थोड़ी बहुत कहानी। इंशाल्लाह मैं किसी दिन अपने बाबा के लिए भी ब्लॉग बनाऊंगी, आप सबको अपने बाबा के बारे में बताऊंगी। मेरे बाबा एक फ़रिश्ता इंसान थे, बहुत रिग्रेट्स हैं दिल में मेरे, लेकिन मेरे पापा एक फ़रिश्ता इंसान थे। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ अली के साथ। मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाबा की दुआओं से मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा है, मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून की है। लेकिन कुछ चीज़ें जब मैं फ़ेस करती हूँ ना, या कुछ चीज़ें जो मुझे याद आती हैं, तो फिर मेरे दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मुझे जब किसी अपने छूटे हुए रिश्ते की याद आती है तो मुझे बड़ा लवारिस महसूस होता है। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मज़ीद इन चीज़ों में घुसूँगी तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगी, और मुझे अपने बेबी को भी देखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।